अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी थी, जितनी भी सारे पार्ट ऑफ स्पीच थी, और वर्ड्स को भी थोड़ा बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम लोग नाउन को पढ़ेंगे, नाउन को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे और इसकी जितनी भी टाइप्स है उन सब को पढ़ेंगे। ये हमारा कंटेंट है। हम लोग नाउन और इसकी फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कंक्रीट नाउन। A noun is a word that name a person, place, thing or animal in a sentence. Noun उस अल्फाज को कहते हैं जो जो शख्स, जगह, चीज या एनिमल के नाम हो, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। अब जैसे कि अली, न्यूयॉर्क, स्कूल, मैन, कंप्यूटर, etc. फंक्शन ऑफ नाउन। A noun can function as a subject, direct object, indirect object, subject complement, object complement, oppositive, adjective और adverb। Noun जो है वो as a subject, as a direct object, as a indirect object, as a subject complement, as a object complement, as a oppositive, as a adjective और as adverb इस्तेमाल होता है या उसमें अपना रोल अदा करता है। इस फंक्शन को हम लोग किसी और वीडियो में थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये शायद ज़रूरी है, शायद नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। टाइप्स ऑफ नाउन। टोटल आठ टाइप्स है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंक्रीट नाउन। कॉमन नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग। किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह को नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल जिसके डॉग, गर्ल, कंट्री, ये जितने भी है ये सब कॉमन नाउन है। अब कंट्री तो बहुत है, बहुत सारी कंट्रीज़ है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है। लेकिन यहाँ पर उस प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं दी गई है कि किस कंट्री की बात कर रहा है। जिस चीज़ में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ना हो, पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन ना हो, उस चीज़ को हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। और कॉमन नाउन जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होती है। उस वर्ड को हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे जो सेंटेंस का पहला लेटर हो या सेंटेंस का पहला वर्ड्स हो, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे अगर वो कॉमन नाउन हो। बाकी जितने भी वर्ड्स है वो सब के सब स्मॉल लेटर से ही शुरू होंगे और बाकी की जितने भी लेटर भी वो भी स्मॉल होंगे। A proper noun is the name of particular person, place, organization or thing is called proper noun. Proper noun particular person, particular place, particular organization और particular thing के नाम को हम लोग proper noun कहेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे शहर है लेकिन उनमें से particular नाम नहीं दिया गया है, उसको हम लोग common noun कहेंगे। लेकिन proper noun में particular name को हम लोग proper noun कहेंगे। अब जैसे कि फेसबुक है, काव है, बहुत सारे एनिमल है, बहुत सारे जानवर है, लेकिन उनमें से हम लोग काव को लेते हैं और काव जो है वो उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है। फेसबुक है, दुनिया में बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, गेम्स वगैरह हो गई, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन उनमें से हम लोगों ने फेसबुक को उठाया है और फेसबुक को हम लोगों ने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दी है। रॉबर्ट ये लड़के का नाम है। अब बॉयज़ बहुत सारे लड़कों के नाम होते हैं लेकिन उनमें से हम लोगों ने रोबोट को एग्जांपल में रखा है और रोबोट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है तो इसलिए हम लोग इसे प्रॉपर नाम कह सकते हैं। ओरियो बिस्किट का नाम है और बहुत सारी बिस्किट है, टक, पीनट, बहुत सारी बिस्किट है लेकिन उनमें से ओरियो जो है वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह ग्रामर, एम्पायर स्टेट और भी बहुत जितने भी एग्जांपल है वो सब के सब प्रॉपर नाम। Collective noun. A collective noun is a noun that name a group of people, place or thing.
कलेक्टिव नाउन जो है वो किसी भी ग्रुप के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि कंपनी, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। गैंग, ये भी एक ग्रुप का नाम है। आर्मी, क्लास, और भी बहुत सारी जो ग्रुप के नाम हैं उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, चाहे बहुत सारे शख्स, बहुत सारी जगह या बहुत सारी चीज़ें को मिला करके एक ही नाम बनते हो, ग्रुप के नाम बनते हो, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन लैंग्वेज, abstract word are a word that refers to idea, feeling, emotions and other intangible thing। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो उस वर्ड्स को कहते हैं जो किसी आइडिया, फीलिंग, इमोशन और अदर इनटेंजिबल चीज़ों पर मुश्तमिल है। अब जैसे कि कवरेज, ब्यूटी, लव, कंसेप्ट, इन जस्टिस, पेशेंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब ब्यूटी तो हमें महसूस कर सकते हैं, और लव भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। कंसेप्ट भी हम लोग आइडियोलॉजी के तौर पर हम थिंक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जस्टिस भी हम लोग फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। पेशेंस को भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसे हम लोग टच ना करें, सिर्फ और सिर्फ महसूस करें, उसे हम लोग इंटेंजिबल थिंग कहते हैं, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब आते हैं मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन आर नाउन दैट एक्सप्रेस अ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नॉन को उस नाम को कहा जाता है जिससे हम लोग दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं, उसे हम लोग मटेरियल नॉन कहते हैं। जैसे कि वाटर, एयर, सेंट, सीमेंट, स्टोन, वुड, मेटल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, उसे हम लोग मटेरियल नॉन कहते हैं। काउंटेबल नॉन विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एन एप्पल, एक सेब, टू एप्पल, दो सेब, थ्री एप्पल, तीन सेब। एप्पल को हम गिन सकते हैं, अंडे को हम लोग गिन सकते हैं, पेंसिल, पेन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं अगर उन्हें गिना जा सकता है रियलिटी में, तो उसे हम लोग काउंटेबल नॉन कहते हैं। अनकाउंटेबल नॉन उसे कहते हैं जिसे गिना ना जा सका हो, जिसे गिना नहीं जा सकता हो, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नॉन कहते हैं। जैसे कि टी, शुगर, वाटर, एयर, राइस, नॉलेज, ब्यूटी, एंगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि स्टार्स हो गए, जैसे कि यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, गैलेक्सीज हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। कंक्रिएट नाउन। कंक्रिएट नाउन बेसिक तौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट है। Concrete noun is a noun that refers to a physical thing, person or place, something or someone that can be perceived with the five senses। अच्छा, कंक्रीट नाउन जो है वो फिजिकल थिंग को रेफर कर रहा है, या फिर फिजिकल थिंग पर रिप्रेजेंट फिजिकल रिप्रेजेंट है फिजिकल थिंग पर, फिजिकल थिंग पर, पर्सन पर, प्लेस पर, चाहे वो कुछ चीज़ हो या कोई इंसान हो, जिसे जिसको हम लोग फाइव सेंसेस के जरिए महसूस कर सकते हैं। जैसे कि टच, स्किन हो गए, हियरिंग, कान के जरिए, साइट, आंखों के जरिए, स्मेल, नाक के जरिए, और टेस्ट और जुबान के जरिए। हम लोग इस फाइव सेंस के जरिए अगर हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं तो हम लोग तो उसे कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब जैसे कि डॉग, तंबाकू, पेट्रिका पेट्रिकिया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग इन फाइव सेंसेस के जरिए महसूस करते हैं, उसे हम लोग कंक्रीट नाउन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।